Hello everyone, this is Gurasi Score and today I am with the fourth video of chapter number 1 Psychology class 12th Variation in Psychological Attribute. In the last videos we have discussed mostly all the topics before the theories of intelligence, and in this video we'll be discussing about each and every theory in detail. Okay? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी जो हमें एल्फ्रेड बिनेट ने दी है। एल्फ्रेड बिनेट एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंस पर काम करने की कोशिश करी थी। ठीक है, इंटेलिजेंस हम लोगों ने पहले ही समझ लिया है कि वो होती क्या है। इंटेलिजेंस के लिए काफ़ी सारी डेफिनेशंस है जो आई ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल की सारी याद करना इज़ वेरी एसेंशियल। तो एल्फ्रेड बिनेट के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज विच कैन बी यूज फॉर सॉल्विंग एनी और एवरी प्रॉब्लम इन एन इंडिविजुअल्स एनवायरनमेंट। तो इनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस के अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज़ होती है जो आपकी इन्वायरमेंट में हर चीज़ को सॉल्व कर सकती है। ओके, जैसे अगर इंटेलिजेंस इज इक्वल टू लर्निंग प्लस परसीविंग प्लस नोइंग, ठीक है, या फिर इंटेलिजेंस इज इक्वल टू रीजन प्लस जज वेल, या कोई सी भी डेफिनेशन ले लो, तो एल्फ्रेड बिनेट के अकॉर्डिंग वो चीज़ें आपकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकती है। ओके, हम ये नहीं डिस्कस कर रहे कि ये इन्होंने सही बोला या गलत बोला, या फिर इसका तो क्रिटिसिज्म भी निकल सकता है, ऑब्वियसली निकल सकता है, लेकिन हमें सिर्फ थ्योरी समझनी है। एक ये वाला पॉइंट है जो मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है क्योंकि ये बुक में नहीं गिवन है, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट। द फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आस्क्ड बिनेट टू फाइंड अ वे टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु वर स्लो लर्नर्स सो दे कुड बी गिवन रेमीडियल वर्क। पेपर में ना बहुत बार ये पूछते हैं कि एल्फ्रेड बिनेट ने क्यों अपनी थ्योरी निकाली, उनको क्या पढ़ा था जो उन्होंने इतनी लंबी थ्योरी निकाल दी। एक्चुअली में एल्फ्रेड बिनेट वांटेड टू डिफरेंशिएट बिटवीन हाई इंटेलिजेंट इंडिविजुअल एंड लेस इंटेलिजेंट इंडिविजुअल। ओके, तो ये डिफ्रेंसिएशन करने के लिए उन्होंने अपनी थ्योरी पर काम करा था। बेसिकली फ्रेंच मिनिस्ट्री ने उनसे कहा था कि हम चाहते हैं कि एक ऐसा तरीका हमें पता लग सके जिससे जितने भी बच्चे लेस इंटेलिजेंट है उनके बारे में पता लग सके, सो दैट उनके लिए हम लोग एक्स्ट्रा रेमिडल क्लास को प्रोवाइड कर सकेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनि का मतलब होता है वन, तो इसको हम लोग वन फैक्टर थ्योरी भी बोल सकते हैं। ये वाले पॉइंटर्स तो ऑलरेडी कवर्ड है आपकी एनसीईआरटी में, बट ये वाला नहीं है, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट या फिर इसको आप लिख सकते हो अपने नोट्स में। तो नेक्स्ट हमारी थ्योरी है टू फैक्टर थ्योरी, और ये पता नहीं क्यों पर्सनली मेरी वन ऑफ द फेवरेट थ्योरी है। ये चार्ल्स पियर्समैन ने दी थी 1927 में। अच्छा, एक बात याद रखना, आप जब भी कोई थ्योरी लिख रहे हो अपने एग्जाम में या अपने नोट्स में, तो सबसे पहले थ्योरी का नाम आना चाहिए और उसके बाद यह आना चाहिए कि वो दी किसने थी और कब दी थी। फॉर एल्फ्रेड बिनेट डेट मेंशन नहीं है बुक में, लेकिन इसके लिए है, तो मेक श्योर टू राइट इट। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम टू फैक्टर थ्योरी ने ये बोला था कि जो इंटेलिजेंस होती है उसके अंदर दो फैक्टर्स होते हैं, एक जी फैक्टर और एक एस फैक्टर। ठीक है, मैं भी समझाऊंगी इनमें क्या होता है, बट फिलहाल के लिए ये समझ लो कि चार्ल्स पियर्समैन के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस के अंदर दो फैक्टर्स होते हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर का मतलब होता है जनरल एबिलिटीज़ और एस फैक्टर आपका स्पेशल एबिलिटीज़ होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम सब में कॉमन है, मतलब कुछ ऐसी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ जो एवरीबडी ऑफ अस कैन परफॉर्म, जैसे एडिशन ऑफ नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं और हम सब कर सकते हैं, राइट। एक 5th क्लास के बच्चे को भी पता होगा कि 2+2 क्या होता है, और एक 6th क्लास के बच्चे को भी पता होगा। बहुत ही जनरल सा सवाल है, बहुत ही जनरल सी एबिलिटी है, सब में होता है। स्पेशल फैक्टर्स होता है जो जनरल के साथ काम करता है। जनरल सब में होता है, स्पेशल सब में नहीं होता। स्पेशल फैक्टर जैसे कि जो डांसर्स होते हैं, एथलीट होते हैं, राइटर होते हैं, या आपके पेंटर हो गए, इन लोगों में एक स्पेशल एबिलिटी होती है जो उनको जनरल एबिलिटी से अलग करती है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझोगे ना अगर चीज़ों को, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। जनरल के अंदर आपके बिल्कुल जनरल फंक्शनिंग आ गई, एडिशन ऑफ नंबर, ये वो, और स्पेशल के अंदर आपका कोई भी स्पेशल एबिलिटीज़ लाइक डांसर, एथलीट, राइटर एक्सेट्रा। अब जैसे ही चार्ल्स पियर्समैन ने अपनी थ्योरी दी थी, उसके बाद आए थे लुइस थर्स्टन। लुइस थर्स्टन ने अपनी खुद की थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। इस थ्योरी में ऐसा कुछ भी खास नहीं है, पूछा भी कम जाते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये थ्योरी इसके बाद आई थी। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कि ये थ्योरी लुइस थर्स्टन ने दी थी, फाइन। और तीसरा आपको याद रखना है कि लुइस थर्स्टन ने कहा था कि इंटेलिजेंस इज इक्वल टू 7 प्राइमरी एबिलिटीज़। ठीक है,
इंटेलिजेंस इज इक्वल टू 7 प्राइमरी एबिलिटीज़। अब वो 7 प्राइमरी एबिलिटीज़ का नाम देख लो, मैंने भी कुछ कुछ लिख रखी है यहाँ पे। स्पेशल, परसेप्शुअल, न्यूमेरिकल, वर्बल, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी, रीजनिंग। कोई और होगी तो देख लेना, ठीक है। तो बस इन्हीं के बारे में बुक का जो भी लिखा है यू हैव टू रिकॉल इट। इससे ज़्यादा नहीं पूछते कभी भी, इनफैक्ट पूछते ही कम है। तो नेम जिसने दिया है इज इक्वल टू 7 प्राइमरी एबिलिटीज़ और उनके नाम, ठीक है। देन कम्स हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। ये काफ़ी सिंपल है, काफ़ी इजी है। इसको एंथर जेनसन ने दिया था। इन्होंने कहा था कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होती है वो 2 लेवल्स पर काम करती है। कौन कौन से 2 लेवल्स हैं? लेवल 1 एसोसिएटिव लर्निंग, लेवल 2 कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। ये तो हो गई बुक की बात, अब समझते हैं। लेवल 1 में जिसको हम एसोसिएटिव लर्निंग कहते हैं उसके अंदर आपका इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट है। जैसे कि रोट लर्निंग, ठीक है। अब ये रोट लर्निंग में क्या होता है, आपने जो पेपर के लिए याद करा है आप पेपर में वहीं लिख कर आ गए, अपना कुछ दिमाग लगाया नहीं, जितना याद करा उतना लिख दिया। इसका मतलब है जो आपका इनपुट था आपका याद करना और जो आपका आउटपुट था आपका आंसर लिखना, वो दोनों चीज़ें सेम है, इक्वल है, आपका कोई अपना दिमाग नहीं लगा। सो दिस इज एसोसिएटिव लर्निंग। लेवल 2 का मतलब क्या होता है, आउटपुट इज ग्रेटर देन इनपुट। मतलब कि मैं आपको सिखा रही हूँ 2+2 क्या होता है और आप पेपर में आंसर कर आ रहे हो कि 2 × 2 क्या होता है। फाइन। तो लेवल 2 के अंदर आप हाई ऑर्डर स्किल्स का यूज़ करके उसी इनपुट से आउटपुट ज़्यादा बढ़ा देते हो, ठीक है। जैसे मैंने एक मैगी की रेसिपी देखी यूट्यूब पर और मैंने सेम टू सेम वो बना ली, तो सोचकर बताओ कि वो लेवल 1 में आएगा फिर लेवल 2 में आएगा? लेवल 1, राइट, क्योंकि जो देखा वही बनाया। अब मैंने उसी मैगी की रेसिपी के अंदर पनीर भी ऐड कर दिया, खुद से पाव भाजी मसाला ऐड कर दिया, गरम मसाला ऐड कर दिया, धनिया पाउडर ऐड कर दिया, तो अब क्या होगा, मेरा आउटपुट इज़ ग्रेटर देन द इनपुट। सीखा तो मैंने था प्लेन मैगी और बनाई मैंने कौन सी, बता ही दिया मैंने, उसका कोई जो मर्जी नेम रख लेना यार, ठीक है। तो ये कौन सी में फॉल करेगा, लेवल 2 में, जिसके अंदर आपकी हाई ऑर्डर स्किल्स इन्वॉल्व हो रही है। सो दिस वॉज हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। सो अब हमें बात करनी है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल की। अगेन हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ के किसने दिया था, ये जेपी गलफोर्ड ने दिया था, जॉय पॉल गलफोर्ड। अच्छा, इन्होंने इससे पहले का जो मॉडल था हमारे पास उसको रिजेक्ट करा था और इन्होंने चार्ल्स पियर्समैन की थ्योरी को भी रिजेक्ट करा था, ये कहकर कि हम इंटेलिजेंस को इतना सिंपल तरीके से नहीं बोल सकते कि अच्छा उसके अंदर 2 फैक्टर्स है जी और एस और सब में जी पाया जाता है। हम इतने सिंपल तरीके से नहीं बोल सकते, हम इंटेलिजेंस को नहीं बता सकते ऐसे। तो ही सेड कि इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले जो उन्होंने अपना मॉडल दिया था उसके अंदर 120 सेल्स थे, फिर दिया 150 वाला और फिर दिया 180 वाला। और ये चीज़ आपको अगेन एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, सो इट इज़ जस्ट फॉर योर फर्दर नॉलेज, ओके। अब जेपी गलफोर्ड के मॉडल के अंदर हमेशा याद रखना 180 सेल्स होते हैं। मुझे भी याद है मेरे प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया था और काफ़ी लोगों ने गलत करा था। सो हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन दिस मॉडल, 180। अब इन्होंने बेसिक बात करी थी 3 चीज़ों की, कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन। अब ये क्या होता है, ऑपरेशन से शुरू करते हैं। मैंने आपको कोई चीज़ बोली, मैंने आपसे कोई रिडल पूछी या मैंने कुछ भी आपसे कोई एक पज़ल सॉल्व करवाने की कोशिश करी, उस टाइम जो भी चीज़ आप कर रहे हो यानी कि जो भी चीज़ मेरा रिस्पोंडेंट कर रहा है वो किस में काउंट होगा, ऑपरेशन में। आप शायद बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर डालोगे, ज़्यादा सोचोगे, अपनी मेमोरी प्रोडक्शन तेज करने की कोशिश करोगे, राइट। सो वॉट एवर यू आर डूइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपसे बोला अच्छा बताओ आपने क्या समझ आया, आपको बताओ। तो हो सकता है कि आप मुझे बोल कर बताओ, हो सकता है आप मुझे लिख कर बताओ, हो सकता है आप मुझे इशारा करके बताओ, एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो जिस भी नेचर ऑफ मटेरियल पर आप अपने इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हो, बी इट इन द फॉर्म ऑफ इशारे करना या फिर लिख कर बताना, वो सब किस में आता है, कंटेंट में आता है। और प्रोडक्ट के अंदर आती है वो वाली चीज़ कि मेरे रिस्पोंडेंट ने इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया कैसे है, ओके। तो वट एवर इन्फॉर्मेशन आई एम प्रोवाइडिंग इट टू यू, हाउ यू आर प्रोसेसिंग दैट इन्फॉर्मेशन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट।
अब ये हमारा ओवरऑल था स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल. नाउ इट इज़ द लास्ट थ्योरी आफ्टर इट, दैट इज़, नहीं लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट थ्योरी है. उसके बाद हमारा पास मॉडल आता है. ये वाली थ्योरी है जो हमें होवर्ड गार्डनर ने दी है. ये काफ़ी इजी है लेकिन काफ़ी लेंदी है, ठीक है, बट एक बार ही समझ आ जाएगी ना तो आपको बहुत आसान लगेगी. तो इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, क्योंकि एज आई ऑलवेज से कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा आंसर पे कभी भी नहीं आते. पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन लिखते हैं और आंसर के बाद भी एक देयरफॉर स्टेटमेंट या फिर एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखते हैं. तो उन्होंने बोला था कि इंटेलिजेंस ना एक सिंगल एंटिटी नहीं है. इसका मतलब कि हम इंटेलिजेंस को एक तरीके में नहीं बता सकते. इंटेलिजेंस के अंदर काफ़ी इंटेलिजेंसेस है जो एक दूसरे के लिए इंडिपेंडेंट है. अब मैं बताऊँगी कैसे, डोंट वरी. अकॉर्डिंग टू हिम बहुत तरीके की इंटेलिजेंस आपस में इंटरैक्ट करती है और किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालती है. अब आप मेरे से ये पूछोगे कि कौन सी इंटेलिजेंस किस तरीके से इंटरैक्ट करती है, कौन सा सल्यूशन निकालती है, क्या प्रॉब्लम है, ब्ला ब्ला. ठीक है, अभी बताती हूँ. हमारे पास ये 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है जो हमें गार्डनर ने दी थी. इन्होंने ना केस स्टडी यूज़ करके बहुत लोगों को पढ़ने की कोशिश करी थी जो लोग एक्सेलेंट थे अपने फील्ड में. इन्होंने डांसर्स के ऊपर स्टडी करी, म्यूजिशियंस के ऊपर स्टडी करी, और सिंगर्स हो गए, राइटर्स हो गए, ऐसे महान लोगों के ऊपर इन्होंने पढ़ाई करने की कोशिश करी. उसके बाद उन्होंने हमें दिया 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस. ठीक है, जब हम लोग ये समझ लेंगे ना तो आपको अपने आप ये समझ आ जाएगा. ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की. कोई भी आपका राइटर वाला फ्रेंड हो ना जिसको राइटिंग में इंटरेस्ट है, जो कहानियाँ लिखता है, अपने दिमाग में वो ले आओ. ठीक है, लिंग्विस्टिक के अंदर कौन सी इंटेलिजेंस होती है? जो लिटरेचर से रिलेटेड हो. एल से लिंग्विस्टिक, एल से लिटरेचर. ठीक है, सो linguistic intelligence involves the abilities to manipulate with the language and to deal with the language. तो writers, poet इसमें हाई होते हैं. Then comes to logical mathematical. Logical mathematical as the name suggests, जो लोग मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं, जो लोग लॉजिक दे सकते हैं, क्रिटिसिज्म दे सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को ईजिली, वो इसमें आते हैं. तो आपके साइंटिस्ट हो गए, नोबेल प्राइज़ विनर्स हो गए, या मैथमेटिशियंस हो गए, वो सारे के सारे इस वाले इंटेलिजेंस में आते हैं. ठीक है, अब आ जाओ ये वाला म्यूज़िकल. अगेन एज द नेम सजेस्ट, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस किस में ज़्यादा हाई होती है? सिंगर के अंदर, जो म्यूज़िकल टोन्स को आइडेंटिफाई करते थे, जिनको सुर की बहुत नॉलेज होती है, सुर क्या होता है, ताल क्या होता है, जिन्हें रिदम से बड़ा प्यार होता है, जो रिदम में ज़रा सा भी चेंज हो तो दे कैन ईजिली आइडेंटिफाई इट. फाइन, तो आपका कोई भी सिंगर वाला फ्रेंड हो तो उसको इसमें डाल दो. बॉडीली काइनेस्थेटिक. तो बॉडीली काइनेस्थेटिक के अंदर आपके आते हैं डांसर्स, एथलीट, और आपके जिमनास्ट वाले लोग जो अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल तरीके से यूज़ कर सकते हैं. फाइन. नेचुरलिस्टिक. नेचुरलिस्टिक आते हैं एज द नेम सजेस्ट, जिन्हें नेचर के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे फार्मर्स हो गए, टूरिस्ट हो गए, जिनको नेचर से, इन्वायरमेंट से बहुत प्यार होता है और उनकी इंटेलिजेंस भी उसी के अराउंड रिवॉल्व करती है. स्पेशल में कौन आता है? जैसे कि हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स आ गए, पायलट आ गए, जो इमेजिनेशंस जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँ कि ट्री, तो आपके मन में एक ट्री आ जाएगा. ये तो सिंपल सी चीज़ थी. लेकिन अगर मैं आपको एक बहुत ही भारी भरकम सिचुएशन दे दूँ तो शायद आप उसको इमेजिन ना कर पाओ, है ना. एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर हम ब्लैंक हो जाते, समझ ही नहीं आता कि यार क्या इमेजिन करें. पर जिन लोगों में स्पेशल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है उनकी इमेजिनेशंस पावर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. ठीक है, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर्स पता लगा लेते हैं कि यहाँ बेड आएगा, यहाँ सोफ़ा, ये कमरा, वो. बट अगर कोई मुझसे कहेगा इमेजिन करने के लिए तो मैं तो ब्लैंक हूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा. अब हमारे पास लास्ट बच गई है इंट्रापर्सनल और इंट्रापर्सनल. अब इसको ध्यान से समझो और कंफ्यूज मत होना कि इंट्रा में क्या आता है और इंटर में क्या आता है. देखो, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है सामने वाले के फीलिंग्स को समझना, सामने वाले की भावनाओं को समझना, उसके बिहेवियर को समझना. जो कौन करते हैं? साइकोलॉजिस्ट. ठीक है, साइकोलॉजिस्ट का यही तो काम होता है. साइकोलॉजिस्ट कभी भी सामने वाले को ब्लेम नहीं करते. साइकोलॉजिस्ट कभी भी सामने वाले का मजाक नहीं उड़ाते, उसकी फीलिंग्स का मजाक नहीं उड़ाते हैं, बल्कि दे टेंड टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ द अदर पर्सन. कौन सी हो गई फिर ये इंटेलिजेंस? इंटरपर्सनल. इंट्रापर्सनल में क्या आता है? इंट्रा के अंदर हम खुद की फीलिंग समझते हैं. ठीक है,
खुद की फीलिंग्स मतलब कि मुझे इतनी नॉलेज होनी चाहिए मेरे बारे में कि क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है, मुझे क्या पसंद है, क्या चीज़ मेरे को हील करती है, क्या चीज़ मेरे को लो फील करवाती है. सो एवरीथिंग अबाउट नोइंग योर सेल्फ कम्स अंडर इंट्रापर्सनल. तो जो भी आपके बाबे वगैरह हो गए ना, या स्पिरिचुअल लीडर्स हो गए, ज्ञानी हो गए, वो सारे इसमें आते हैं इंट्रापर्सनल में, जिन्हें अपने बारे में खूब पता होता है. और इंटरपर्सनल में कौन आता है? जो सामने वाले की फीलिंग्स और इमोशंस को समझे. अब एक ना बेसिक सी बात समझो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और पेपर में अगर पूछी जाएगी तो आपको इसका आंसर एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा. इधर ना एक सेंटेंस लिखा है, इसको रीड करो. यस, अगर इसके आगे आ जाता है डिस्कस या फिर एलैबोरेट तो क्या लिखोगे? क्योंकि हमारे पास तो एग्जाम्पल ही नहीं है. हमें ये पता है कि हाँ, ये सारी इंटेलिजेंस आपस में अलग अलग है. ज़रूरी नहीं कि अगर मेरे में ये हाई है तो ये भी हाई हो, या फिर इसमें मैं लो हूँ तो मैं इसमें हाई ना हो सकूँ. कोई आपस का कोई रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट. पर तब भी ये इंटेलिजेंस आपस में इंटरैक्ट करती है प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने के लिए. कैसे? अगर आपको कोई इसका एग्जाम्पल आ रहा है ना तो DM इन द कमेंट सेक्शन मिलो, मुझे अच्छा लगेगा फिर पढ़ के. एक ले लो, ये वाली इंटेलिजेंस प्लस ये वाली इंटेलिजेंस इज इक्वल टू प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, अब वो कैसे? मेरी बेस्ट फ्रेंड से मेरी लड़ाई हो गई है और हम लोग बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से लड़ रहे हैं. ठीक है, अब ऐसे में क्या कर रहा, सबसे पहले मैंने अपनी गलती समझी कि मैंने कहाँ गलती करी. तो मैंने जब अपनी गलती समझी, अपने बारे में जाना, अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करा, अपनी गलतियाँ मान ली, तो कौन सी इंटेलिजेंस यूज़ करी मैंने? इंट्रापर्सनल. ठीक है, अब मेरा आधा काम तो हो गया. फाइन. अब मैं क्या कर रही हूँ, लड़ाई सॉल्व करने के लिए मैं उसकी साइड की बात भी सुन रही हूँ. तो मैंने उसके इमोशन समझे, उसकी फीलिंग समझे और उसका बिहेवियर समझा. और जब मैंने इंटरपर्सनल यूज़ कर ली उसका समझकर, और इंट्रापर्सनल यूज़ कर ली अपना बिहेवियर समझ के, और एट लास्ट क्या हुआ, हम दोनों की दोस्ती वापस हो गई. तो इस तरीके से दो इंटेलिजेंस ने आपस में काम करा एंड फाइनली वी आर एट अ सोल्यूशन टू आर प्रॉब्लम. आपको अगर इसके अलावा भी कोई एग्जाम्पल आ रहा है दिमाग में तो आप लिख सकते हो. और मेक श्योर टू रिमेंबर कि गार्डनर ने ये सारी चीज़ें दी थी केस स्टडीज़ के थ्रू. ठीक है, ये क्या होती है इसके बारे में जानना है तो यू कैन रेफर टू माई प्रीवियस वीडियोज़. अब थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हो चुकी है. लेट्स टॉक अबाउट अनदर थ्योरी. हाँ जी, तो इस थ्योरी का नाम है ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. ये हमें रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया है. आप लोगों को याद होगा कि जब मैं पहले अपनी वीडियोस में बताती थी इंटेलिजेंस की डेफिनेशन, तब मैंने कहा था कि एक डेफिनेशन आगे आएगी जो इन्होंने दिया है. सो दिस इज़ द डेफिनेशन आई वाज टॉकिंग अबाउट. रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने क्या डेफिनेशन दी है इंटेलिजेंस की? उनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है जो हेल्प करती है आपको अपने इन्वायरमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, अपने इन्वायरमेंट को शेप करने के लिए, यानी कि शेप बोलूँ या मॉडिफाई बोलूँ, एक ही गल है. ठीक है, और उसके बाद अपने गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए. ठीक है, तो हमारे पास इंटेलिजेंस की डेफिनेशन अब कौन सी न्यू आ गई है? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में स्पेसिफिकली इन्हीं की डेफिनेशन भी पूछी जाती है फॉर 1 और 2 मार्कर. अब आ जाओ, इन्होंने दिया क्या था? इन्होंने दी थी ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. तो सबसे पहले मेक अ ट्रायंगल, और उसमें इनकी तीनों का मैंने नाम लिख दिया है. कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल, कंटेक्चुअल. कॉम्पोनेंशियल को हम कहते हैं एनालिटिकल भी, एक्सपीरियंशियल को हम क्रिएटिव भी कहते हैं, और कंटेक्चुअल को हम प्रैक्टिकल भी कहते हैं. कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस के अंदर आपका आता है एज द नेम सजेस्ट, इसके अंदर कॉम्पोनेंट्स होते हैं. ओके, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस. कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस के अंदर हमारे पास एज द नेम सजेस्ट, इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स की बात करेंगे हम. ठीक है, अब वो चीज़ मैंने इसलिए बोली क्योंकि यूजुअली कॉम्पोनेंशियल और कंटेक्चुअल में ना एक कन्फ्यूजन सी आ जाती है, तो मैंने इसीलिए आपको बताया कि नेम से समझा करो अगर चीज़ें नहीं आ रही. कॉम्पोनेंशियल एज द नेम सजेस्ट, कॉम्पोनेंट्स की बात होगी. इसमें 3 कॉम्पोनेंट है, नॉलेज, एक्विजिशन, मेटा, परफॉर्मेंस. मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको नॉलेज मिल रही है, आप सीख रहे हो मैं कैसे करना है कैसे नहीं करना, यानी कि पहला कॉम्पोनेंट यूज़ हो रहा है, नॉलेज एक्विजिशन. ठीक है, आपका एग्ज़ाम्स आने वाले, आपने अपना टाइम टेबल बनाया अकॉर्डिंग टू माई जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ. तो टाइम टेबल बनाया, प्लानिंग करा, कौन सा कंपोनेंट आया, मेटा और हाई ऑर्डर कंपोनेंट, और एट लास्ट
जब आप टेस्ट एक्चुअल में परफॉर्म कर रहे हो तो वो कौन सा कंपोनेंट होगा, परफॉर्मेंस कंपोनेंट। तो नॉलेज लेना फर्स्ट वाला है, उसके बाद प्लान करना सेकंड, और एक्चुअल में चीज़ें करना है थर्ड वाला, हमारा परफॉर्मेंस कंपोनेंट। ऑलराइट। कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस, जिसको हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, ये भी आपको आराम से समझ आ जाएगी। जैसे कभी कभार होता है ना कि कोई बच्चा क्लास में तो बहुत टॉप मारता है, लेकिन उसे दुनियादारी की कोई समझ ही नहीं है। उसे यही नहीं पता कि अगर मैं बाहर जाऊँगा तो मुझे कैसे बात करनी है, मुझे क्या कपड़े पहन के जाने चाहिए, मुझे किसको क्या गिफ्ट करना है। तो मतलब कि बेसिक सेंस नहीं होती। जब हम कहते हैं ना कि इसमें तो कॉमन सेंस नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करने में ठीक है ये, इसको और कोई दिमाग नहीं है इसमें। तो जो आप एक्स्ट्रा चीज़ की बात कर रहे हो वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में काउंट होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस, यानी कि स्ट्रीट स्मार्टनेस और बिजनेस सेंस। तो अगर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताओ एक इंसान जो बिजनेस सेंस में बहुत स्मार्ट है, तो उसमें कौन सी इंटेलिजेंस है, ये वाली। तो ये वाले लोग क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को ईजिली अडेप्ट कर लेते हैं, उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, अपना फेवरेबल इन्वायरमेंट चूज़ करते हैं। सो देयरफॉर दे एंड अप बीइंग सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। ठीक है, क्योंकि ये लोग ना एडजस्ट कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं खुद को भी और अपने इन्वायरमेंट को भी। लास्ट आता है हमारे पास इस थ्योरी का एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। आई नो मैंने बहुत सुंदर तरीके से लिखी है, यू कैन अप्रिशिएट इन द कमेंट सेक्शन। एनीवेज, तो एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो ये वाली स्टेटमेंट है ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, तो इसको प्लीज़ टेक एन एसएस या फिर अपने नोट्स में लिख लो। एक्सपीरियंशियल को हम क्रिएटिव भी कहते हैं। आप लोगों ने, अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊँ, अपने बड़े बुजुर्गों को ये चीज़ कहते हुए सुनी होगी कि तुमने भी दुनिया नहीं देखी, हमने देखी हुई है। तो उन्होंने दुनिया देखी है, इसका मतलब उन्होंने एक्सपीरियंस करा हुआ है, उनको पता है कि हाउ पीपल आर क्रूल, हाउ पीपल आर वर्स्ट, उन्होंने वो चीज़ें देख रखी है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस से ही तो सीखते हैं, राइट। अगर आज आपको किसी लड़के ने धोखा दे दिया, किसी लड़की ने धोखा दे दिया फॉर XYZ रीज़न, 4 साल बाद अगर वैसा ही सिचुएशन, सेम सिचुएशन आएगी आपकी लाइफ में, तो शायद आप उस टाइम बहकोगे नहीं, क्योंकि आपके मन में क्या आएगा कि नहीं यार, मेरे साथ ये सेम सिचुएशन 4 साल पहले भी हो रखी है, राइट। तो हम अपने खुद के एक्सपीरियंस को क्रिएटिवली यूज़ करते हैं हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ये इंटेलिजेंस के लिए आपकी अकेडमिक क्वालिफिकेशन होने कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये कहाँ से मिलती है, आपके एक्सपीरियंसेस से इंटेलिजेंस मिलती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द थ्योरीज। अभी हम क्या कहते हैं, हम अभी करेंगे पास मॉडल इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक किसी को कोई भी डाउट है तो यू कैन जस्ट ड्रॉप इट डाउन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप प्राइवेट ट्यूशन्स के लिए भी कंसल्ट कर सकते हो, नो इश्यूज़। दैट्स इट। कोई सजेशन हो तो यू कैन DM, एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स फॉर मोर नॉलेज, एंड सब्सक्राइब इट टू। थैंक यू सो मच।